अगर किसी इंसान से उसका पैसा छीन लो तो वो दोबारा कमा सकता है। अगर उससे ताकत छीन लो तो वो फिर मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान समय का कर्जदार बन जाए तो उसकी पूरी जिंदगी ब्याज में चली जाती है। ये कहानी है ऐसे ही एक लड़के की। उत्तर भारत के एक साधारण से गांव का नाम था देवपुर। गांव छोटा था लेकिन नियमों से चलता था। देवपुर में लोग सूरज के साथ उठते थे, घंटे से नहीं, परंपरा से समय जानते थे। उसी गांव में रहता था मोहन। मोहन बुरा नहीं था, ईमानदार था, दिल का साफ था, लेकिन उसे समय से कोई लेना देना नहीं था। गांव की चौपाल लगे तो वो देर से पहुंचता, खेत में बुलाओ तो थोड़ी देर बाद कहता, किसी से वादा करे तो उसके लिए वादा सिर्फ शब्द था। गांव वाले कहते, लड़का अच्छा है पर वक्त का कोई भरोसा नहीं। मोहन अक्सर कहा करता था, अरे क्या फर्क पड़ता है, अगर काम आज नहीं तो कल कर लेंगे। उसका मानना था, जिंदगी को इतना कसके क्यों जीना। वो नहीं जानता था कि जो आदमी समय को हल्के में लेता है, समय उसे एक दिन बिल्कुल हल्के में ले लेता है। गाँव में एक बूढ़े कारीगर रहते थे, बाबा हरिदास। वो लकड़ी का काम करते थे। उनके बनाए औजार आज भी गांव के खेतों में चलते थे। बाबा हरिदास की एक अजीब आदत थी, वो हर काम एक तय समय पर ही करते थे। मोहन एक दिन बोला, बाबा आप इतने बूढ़े हो गए फिर भी घड़ी की तरह क्यों चलते हो। बाबा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि बेटा मैंने जवानी में समय से उधार लिया था, अब चुका रहा हूँ। मोहन को बात समझ नहीं आई। एक दिन मोहन को गाँव के बाहर लकड़ी पहुँचाने का काम मिला। अगर समय पर पहुँचता तो अच्छा पैसा मिलता, लेकिन मोहन हमेशा की तरह देर से निकला। जब पहुँचा तो सौदा टूट चुका था। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ, समय नाराज भी हो सकता है। मोहन गुस्से में बाबा हरिदास के पास गया, बोला, बाबा आज तो किस्मत ही खराब थी। बाबा ने लकड़ी पर हथौड़ा मारते हुए कहा, नहीं बेटा, आज किस्मत नहीं तुम्हारी आदत सामने आई है। फिर बाबा बोले, समय एक साहूकार है, आज थोड़ी ढील देगा लेकिन कल ब्याज समेत वसूलेगा। ये बात मोहन के दिल में बैठ गई। अगले दिन बाबा ने मोहन को बुलाया, सूरज निकलने से पहले। मोहन का मन नहीं था, नींद भारी थी, लेकिन किसी वजह से वो उठ गया। बाबा पहले से तैयार थे। उन्होंने कहा, आज खेत में काम नहीं, आज खुद से लड़ना है। मोहन समझ गया, ये लड़ाई किसी और से नहीं, अपने पुराने स्वभाव से है। मोहन ने कोई बड़ा संकल्प नहीं लिया, उसने सिर्फ इतना किया जो कहा, वो समय पर, बस यही। धीरे धीरे गांव वालों ने फर्क देखा। जो मोहन देर से आता था वो अब पहले पहुंचने लगा। लोग हैरान थे। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर गांव आया जिसका सौदा टूटा था। इस बार उसने मोहन को बुलाया। क्यों? क्योंकि गांव में खबर फैल चुकी थी, मोहन अब समय का पक्का है। इस बार सौदा भी हुआ और सम्मान भी मिला। एक शाम मोहन बाबा हरिदास के पास बैठा, बोला, बाबा अब समझ आया आप क्या कहते थे। बाबा मुस्कुराए, बेटा समय को कभी जीत नहीं सकते, बस उसका भरोसा जीत सकते हैं। आज देवपुर में मोहन की पहचान उसकी मेहनत से ज्यादा उसके समय के अनुशासन से है। याद रखना, जो इंसान समय को टालता है वो अपनी जिंदगी टालता है। अनुशासन कोई जंजीर नहीं, वो भरोसे की पहचान है। और गांव हो या शहर, समय हर जगह एक सा होता है। बस सवाल इतना है, आप उसके कर्जदार बनना चाहते हो या उसके भरोसेमंद।